नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मार्च 2024 के उत्तराखंड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के रहेंगे, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है, और जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण मार्च 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में चर्चा में रहा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का उद्देश्य क्या है। तो अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं या आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपने ये शब्द सुना होगा, हाउस ऑफ हिमालयाज। तो इस ब्रांड का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। देखिए, कोई भी एक उत्पाद है, उसकी मार्केटिंग के लिए उस उत्पाद को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उसको सेल करने के लिए एक ब्रांडिंग होना अति आवश्यक है। तो उत्तराखंड के बहुत सारे जो उत्पाद हैं, जो स्थानीय उत्पाद हैं, लोकल उत्पाद हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो उत्पाद का प्रोडक्शन होता है, उनकी जो मार्केट है वो लिमिटेड है। वो जो है उसको नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सेल नहीं कर सकते क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है। तो इसीलिए जो है अम्ब्रेला ब्रांड स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है हाउस ऑफ हिमालयाज। इसकी शुरुआत देखिए की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने, जब उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था 9 दिसंबर 2023 को। इसके बाद देखिए मार्च में चर्चा में क्यों था, क्योंकि देखिए इस हाउस ऑफ हिमालयाज का एक ई कॉमर्स पोर्टल यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च 2024 में लॉन्च किया। अगर इसकी बात करें तो कुछ ऐसा इंटरफेस है, आप इस पे चेकआउट कर सकते हैं। ये हाउस ऑफ हिमालयाज का होम पेज है। तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ इस वेबसाइट पर, अगर विजिट करूँ तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं वो हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांडिंग के तौर पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है चक्राता का राजमा दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर मुंसारी का राजमा है, ठीक है। हिमालयन मिलेट बिस्किट है। इस ब्रांड के तहत उत्तराखंड के लोकल उत्पाद झंगोरा, लाल चावल, राजमा, गहत की दाल, हल्दी आदि उत्पादों को ग्लोबल बनाने की दिशा में ये काम किया जा रहा है। इस ब्रांड के तहत उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस ब्रांड के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। तो ये भी एक आंसर हो सकता है, अगर ऑप्शन में ये मिलेगा आपको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। इस ब्रांड के तहत उत्पादों की विभिन्न ई मार्केटिंग पोर्टल्स के जरिए जो है देश और दुनिया में हर कोने में इसको पहुंचाया जाएगा। अमेजन पर भी उत्पाद आपको मिलेंगे हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से, तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि हाउस ऑफ हिमालयाज क्या है। ये स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है और इसका एक ई कॉमर्स पोर्टल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च 2024 में लॉन्च किया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका डेटा मार्च 2024 में आ चुका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले 1-2 साल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों का योगदान कितना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन सेक्टर का योगदान एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक क्षेत्र 9.99%, द्वितीय क्षेत्र 46.84% और तृतीय क्षेत्र है 43.17%। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बने कि किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है सबसे ज्यादा है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें द्वितीय क्षेत्र का योगदान 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है सबसे ज्यादा है। यहां पर ये पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा योगदान है सेकेंडरी सेक्टर का। अब देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, 9.99% है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है कृषि, वानिकी, मछली पालन, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है आपका निर्माण, विनिर्माण, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, कंस्ट्रक्शन जो होता है, ये आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर में, और इसी का योगदान जो है सबसे ज्यादा है 46.84%, ये आपको याद रखना है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस आता है इसमें, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर का योगदान जो है दूसरे नंबर पे है और 43.17% जो है सर्विस सेक्टर का योगदान है, टर्सरी सेक्टर का योगदान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार। तो उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,60,201। इतने रुपये जो है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि एक साल में प्रति व्यक्ति की जो आय है वो 2,60,201 रुपये है 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। और अगर इससे प्रीवियस 2022-23 के अकॉर्डिंग बात करें तो 12.64% की इसमें वृद्धि हुई है। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन, परिवहन और सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें वृद्धि का प्रमुख कारण है। इसके बाद देखिए तुलनात्मक अध्ययन बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय में। तो भारत का जो पर कैपिटा इनकम है उससे जो है उत्तराखंड के पर कैपिटा इनकम की, तो उत्तराखंड का पर कैपिटा इनकम जो है भारत के पर कैपिटा इनकम से जो है ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं 2,60,201 जो है 2023-24 का ये ग्राफ आप देख सकते हैं। यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर दिया गया है हरिद्वार का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, और जीडीपी भी जो है हरिद्वार की सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना अनुमानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 346.20 हजार करोड़। ये उत्तराखंड का टोटल जीडीपी है। अनुमानित डेटा होता है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे में जो जीडीपी का डेटा आएगा वो अनुमानित डेटा आएगा। ठीक है, लेकिन 2022-23 का जो होगा वो एग्जैक्ट डेटा होगा कितना उत्तराखंड का जीडीपी था। देखिए प्रचलित भाव और स्थिर भाव यहाँ पर दो दिख रहे होंगे। प्रचलित भाव जो करंट रेट होता है, ठीक है, और स्थिर भाव यानी कि हम एक आधार वर्ष मान लेते हैं, जैसे हमने 2011-12 को आधार वर्ष माना है, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो जीडीपी है वो कितना है, ये स्थिर भाव है। तो प्रचलित भाव पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। प्रचलित भाव पर जो है 2022-23 में उत्तराखंड का जीडीपी कितना था, 303.78 हजार करोड़ का था, और अभी कितना हो गया है, अभी है 2023-24 के अकॉर्डिंग वो है 346.20 हजार करोड़। ये आपको याद रखना है। आधार वर्ष के अकॉर्डिंग बात करें तो 198.34 हजार करोड़ जो है 2022-23 में था, और अभी जो है यहाँ पर हो चुका है 213.37 हजार करोड़। तो स्थिर भाव और प्रचलित भाव भी आपको पता होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे अधिक और सबसे कम जीडीपी वाला जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार जो है सबसे अधिक जीडीपी वाला जिला है, और सबसे कम जीडीपी वाला जिला है रुद्रप्रयाग जनपद। ठीक है, हरिद्वार जिला उत्तराखंड का सबसे अधिक जीडीपी में योगदान देता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि औद्योगिक और जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो ज्यादा होती है हरिद्वार में। इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में ज्यादा है, उद्योग ज्यादा है, और इसी कारण जो है ये अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अलॉन्ग विद यहाँ पर आपका धार्मिक स्थल भी है, हरिद्वार खुद एक धार्मिक स्थल है, और पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बात करें रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग जो है सबसे कम जीडीपी वाला जिला है। इसका मुख्य कारण है पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि उतने पैमाने पर होता नहीं है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में कृषि भी अच्छी खासी होती है, लेकिन रुद्रप्रयाग में जो है कृषि भी छोटे पैमाने पर होती है, और जो व्यापारिक गतिविधि है वो भी कम है। भौगोलिक स्थिति और सीमित संसाधन होने के कारण आर्थिक विकास जो है थोड़ा धीमी है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। हरिद्वार सबसे अधिक जीडीपी वाला जनपद है, और सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की विकास दर कितनी रही। तो ये भी अनुमानित विकास दर यहाँ पर रहती है। अनुमानित विकास दर की बात करें तो ये 7.58 थी 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, कितनी थी, 7.58। अगर बात करें 2022-23 में कितनी थी, तो वो थी 7.63। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का जो आर्थिक विकास दर है वो कितनी है, 7.58 आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूकेपीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो है हाल ही में चर्चा में था, और इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूकेपीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। 1974 जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत जो है इसको एक वैधानिक संगठन स्थापित किया गया था। और यूके जो पीसीबी है वो उत्तराखंड राज्य के प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जिम्मेदार है। अब ये हाल ही में चर्चा में क्यों था,
क्योंकि देखिए हाल ही में जो भारत का राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने इसको फटकार लगाई। फटकार क्यों लगाई? देखिए जो गंगा में प्रदूषण हो रहा है, सीवेज का जो प्रवाह हो रहा है, उसको रोकने में ये असमर्थ था, तो इसीलिए एनजीटी ने यूकेपीसीबी की निंदा की। अगर बात करें उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो 2001 में इसकी स्थापना होती है। पहले इसका नाम था उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 2019 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका नाम रखा गया। इसके बाद बात कर लेते हैं एनजीटी की, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसकी स्थापना जो है 2010 में होती है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला भारत जो है तीसरा देश बना था 2010 में, जिसकी स्थापना हुई थी। तो इतना आपको एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए। तो मार्च 2024 के उत्तराखंड करंट अफेयर के इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद इलेक्शन भी थे उत्तराखंड में अप्रैल मंथ में, तो करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।